नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ। तस्वीरें सामने देख सकते हैं। किसान नेता सत्यवान नरवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है गोहाना में, और आने वाली 12 तारीख को पीपली के कुरुक्षेत्र में एक बड़ी महारैली का आयोजन किया जाएगा और उसमें बहुत सारे कड़े फैसले भी ले सकते हैं सरकार के खिलाफ। सूरजमुखी के एमएसपी को लेकर उनका कहना बार बार यही है कि एमएसपी सरकार ने बना तो दिया, लेकिन एमएसपी पे खरीद नहीं हो पा रही है। उसी को लेकर सभी संगठन इकट्ठा होकर 12 तारीख को महापंचायत का रूप लेंगे, और कोई भी कड़ा फैसला कर लिया जाता है तो उसको तुरंत प्रभाव से अमल में लाया जाएगा, उसको अपनाया जाएगा। और अगर सड़कों पर बैठना पड़ा तो सड़कों पर भी बैठने से दूर नहीं हटेंगे। दोबारा से जाम लगाने पड़ा तो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। रही और दूसरी बात ये भी बोली कि उनके जो किसान नेता गुरनाम सिंह चडोनी और 7-8 अन्य हैं, उनको भी रिहा करने की मांग इन्होंने की है। फिलहाल तस्वीरें देख सकते हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की है ये उनकी तस्वीरें हैं और उन्होंने बताया है। आपसे भी अपील है कि इन खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, हमने सारी उम्र रोड़ा पर रहा है भाई। किसान का काम है रजिस्ट्रेशन करना, अपना भाव लेना। किसान सरकार से बार बार डिमांड करता है जी हमारे बाजरा का एमएसपी दे दो, सरसों का एमएसपी दे दो, सूरजमुखी का दे दो। हम हर एक फसल आती है, जब उसी टाइम हम रोड पर आते हैं, जो हमारी बिकने से पहले अगर हमारी फसल नहीं बिक रही। लेकिन सरकार खाली कागज़ों में दिखाती है एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। लेकिन सरकार भी, हम ये भी कह रहे हैं, सरकार पहले थी, अब नहीं आवेगी और आगे भी नहीं रहेगी। जो सरकार थी ना, यह दोबारा नहीं आवेगी और आगे इनका गोंडा नहीं फूटने जाएंगे। तो ये तो दो संगठन है, सही हो चाहे 4 हों। बूंडिया का कितने हो? बूंडिया तो 2 है और आ रहे हैं। मोदी भी 2 बूंडे हैं और 2 ने पकड़ रहे हैं। ये बेटा 2 हैं, अभी इनका पत्ता साफ कराएं कभी। तो 12 तारीख की रैली की तैयारी करोगे? 12 तारीख ना हम पूरे दल बल से जावांगे और हम तो सभी किसान साथियों से अपील कराएंगे, अपने बाइक बैग ले गए, लत्ते ले गए, जब चलियो उन मनोड़ 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, जब तक सरकार ने जब लेगा, जब तक हम वापस लौटाएंगे। हुआ है, आप लोग डटे बैठे थे, लेकिन उसके बावजूद उठा दिए गए जबरदस्ती। देखिए, देश का दुर्भाग्य है। एक तरफ तो हरियाणा सरकार कहती है कि हम एमएसपी पर सारी फसल खरीदेंगे। आप देख सकते हो 6450 रुपये जहाँ सूरजमुखी का रेट सरकार ने दिया था, अब उससे पीछा छुड़ा के पीछे भाग रही है। ये कहते हैं कि 1000 रुपये, जहाँ कृषि मंत्री कहता है कि 1000 रुपये हम भावांतर योजना के तहत उनका पूरा करेंगे। हम 1000 रुपये नहीं मांग रहे, हम मांग रहे सरकार ने जो रेट दिया उसके आधार पर खरीदा जाए और किसानों को परेशान न किया जाए। जब ये खुद ही हम बसों पर देख लो, कहीं पर देख लो, होर्डिंग के माध्यम से ये कहते हैं कि हम सूरजमुखी का इतना भाव दे रहे हैं, सरसों का इतना दे रहे हैं, कोई भी फसल आ जाओ जो भी इन्होंने भाव देना उससे पीछे हट कर उसको ले रही है। तो अभी आर पार का फैसला 12 को करोगे? देखिए, किसान तो बेचारा सदा सड़कों पर रहता है और इस सरकार ने तो बुरा हाल कर दिया है। अब एक नई क्रांति की हम आस कर रहे हैं। जल्द ही को क्रांति ऐसी होगी, इनको सबको उखाड़ फेंकेगी। जैसे पंजाब में पीछे जितने चेहरे थे, खानदानी चेहरे थे, उन बार बार सरकार आती रही और किसानों को बेवकूफ़ बना रहे थे। वहाँ पंजाब में बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दिया। ऐसे ही को हरियाणा में भी एक नई क्रांति लेकर आएंगे। ज़रूरी था लोगों को मैसेज देना, बताना, क्योंकि आज का जो बैसवान चौकी पे पूरे सोनीपत जिले का पॉइंट था जाम करने का, और कल शाम को जो 5 बजे एक मीटिंग हुई थी पूरे प्रदेश के उत्तरी भारत के सभी संगठनों की, उसमें निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में जितने छोटे छोटे पॉइंट रोड जाम के या और हैं वो सभी को हटा लिया जाए। और इस सारी ताकत को 12 जून को होने वाली पिपली नई अनाज मंडी में जो उत्तरी भारत की बड़ी किसान बचाओ एमएसपी बचाओ रैली है, उसके लिए प्रचार प्रसार किया जाए। और ये निर्णय लिया गया था कि कल से सभी धरने छोटे मोटे जो भी हैं वो हटा लिए गए हैं, और जो शाहबाद से लाडवा रोड में धरना चला हुआ था वो भी सड़क के किनारे कर लिया है, ताकि लोगों की असुविधा ना हो। नहीं, आप लोगों को पुलिस ने खदेड़ा, उसके बाद आप लोग उठे रोड से। देखिए, पहले रिक्वेस्ट की थी, आप जब नहीं माने। देखिए, कल हमने बहुत ज़बरदस्त तैयारी की थी आसपास के गांव में, और आज वहां हज़ारों की संख्या में किसान इकट्ठा होना था और पूरे ज़िले से इकट्ठा होना था। लेकिन जैसे ही शाहबाद में मीटिंग में निर्णय लिया गया कि सभी कैंसिल कर दिए जाएं, तो आज भी अभी बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, ताकि लोगों को सबको पता चल जाए कि अब हमारे छोटे मोटे जाम लगाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। अब हमारा प्रोग्राम 12 तारीख का पिपली में जो होने वाली एमएसपी बचाओ किसान बचाओ रैली है, पूरे उत्तरी भारत की सभी संगठन मिलकर उसे करेंगे, उस पर पूरा ध्यान केंद्रित है। और इस रैली को बहुत कामयाब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से जंगल
में शेर को रहना, जिंदा रहना ज़रूरी है जंगलों को बचाने के लिए, उसी तरह उत्तरी भारत में गुरनाम सिंह चड्ढूनी को बचाने के लिए सभी कमेरे वर्ग के लोग पूरी ताकत लगाएंगे। गुरनाम सिंह चड्ढूनी पे कई धाराएं लगाई गई हैं, क्या लगता है ये उचित है? हाँ, बिल्कुल गलत लगाई गई हैं। गुरनाम सिंह चड्ढूनी पे 307 जैसी संगीन धाराएं और अनेकों धाराएं लगाई गई हैं कि ट्रैक्टर पे आके गुरनाम सिंह चड्ढूनी ने पुलिस को मारने का प्रयास किया गया, जबकि पूरी दुनिया ने देखा है कि गुरनाम सिंह चड्ढूनी आराम से बैठे थे और निहत्थियों के ऊपर कितने लठ बरसाए हैं, कितनी जातियाँ की हैं पुलिस प्रशासन ने और ऐसे झूठे वो केस बनाए हैं। इस बात को लेकर पूरे देश में और पूरे उत्तरी भारत में बड़ा आक्रोश है। तो आप लोग आगे अभी रोड जाम नहीं करोगे कोई भी? 12 तारीख तक हम कुछ नहीं करेंगे। 12 तारीख की जो बड़ी वो रैली होने जा रही है उसमें हम सरकार के विरुद्ध आर पार का जरूर फैसला लेंगे। उसमें कोई भी बड़ा निर्णय लिया जा सकता है, वो निर्णय मौके पर लिया जाएगा। कौन पहुंचेगा वहाँ पे? वहाँ उत्तरी भारत के जितने भी किसान लीडर हैं, चाहे कोई छोटा संगठन है चाहे कोई बड़ा संगठन है, कोई भी संगठन बाकी नहीं बचेगा, क्योंकि कल मीटिंग में शाहबाद में उत्तरी भारत के जितने भी किसान संगठन हैं वो सभी शामिल थे और सभी ने अपनी सहमति जताई है। राकेश टिकैत भी आप लोगों के साथ आ रहे हैं? हम हाँ बिल्कुल, राकेश टिकैत जी भी हैं और जितने भी दूसरे लोगों के संगठन हैं सभी हमारे साथ में हैं और सभी ने कल अपनी सहमति जताई है और सभी से मिल के ये तारीख की घोषणा की गई है। जब गुरनाम सिंह चड्ढूनी गिरफ्तार हुए थे तो पूरे हरियाणा में एक बवाल की स्थिति थी, हाई अलर्ट पे भी रहने को कहा गया था। क्या वो हाई अलर्ट अभी भी जारी रहेगा आप लोगों का? देखिए, हाई अलर्ट 12 तारीख के बाद हाई अलर्ट अभी ये जारी रहेगा कि पूरी तैयारी करो 12 तारीख के लिए, क्योंकि हर घर से एक बंदा जाना वहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। जिस तरह से 3 काले कानून बनाए, कृषि कानून बनाए थे सरकार ने, और जो पिपली में लाठीचार्ज हुआ था और नीम रखी गई थी 3 काले कानून रद्द करवाने के लिए, इसी तरह जो लाठीचार्ज अब शाहबाद में हुआ है जो MSP का कानून बनवाने के लिए, इसकी भी नीम शाहबाद से रखी गई है और पूरा देश इस बात को इस पर नज़र लगाए हुए है। अब आपका फोकस जो है सिर्फ 12 तारीख की बिल्कुल, अब हमारा फोकस सिर्फ 12 तारीख का है। तो 12 तारीख को क्या गुरनाम चड्ढूनी आएंगे? 12 तारीख को उत्तरी भारत के सभी किसान लीडर आएंगे और सभी किसान आएंगे। वो तो जेल में है तो वो समय अभी हमने सरकार को चेतावनी दी है कि 48 घंटे के अंदर अंदर सरकार गुरनाम सिंह चड्ढूनी को रिहा कर दे और हमारी बात को मान ले, वरना 12 तारीख को मौके पे बहुत बड़ा निर्णय लिया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी स्वयं सरकार की होगी। ऐसा पहली बार हुआ है? आप लोग हेजिटेशन करते थे, गिरफ्तारियां होती थी, एक सांकेतिक होती थी, मतलब 24 घंटे 12 घंटे, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि आप लोगों को पेश करके और न्याय की हिरासत में भेज दिया। हाँ बिल्कुल, सरकार बुरी तरह से डरी हुई है। गुरनाम सिंह के नाम से ही सरकार, हरियाणा सरकार ही नहीं केंद्र सरकार भी खौफ खा रही है। हमें नहीं लगता कि हरियाणा सरकार ऐसी ज्यादती कर सकती है। शायद ये केंद्र सरकार के इशारे पर ऐसा हो रहा है, क्योंकि सरकार की नाक में नकेल डालने का काम आज कोई कर रहा है तो गुरनाम और सिंह चड्ढूनी कर रहा है, क्योंकि किसानों के हित में वो कोई भी कुर्बानी दे सकता है। ऐसा तो नहीं कि आप लोगों ने जैसे चुनाव लड़े हैं और जो आज है ये स्थिति होगी हो कि भाई आपके वो चुनाव लड़ने कभी आगे ये राजनीतिक विरोधी आपके हो जाए? नहीं, उनको पता है चुनाव तो आने जाने चीज वाले, चुनाव तो दूसरे लोग भी लड़ते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है, चुनाव वाली कोई बात नहीं है। हाँ, पर इतनी बात जरूर है कि जितना भी कमेरा वर्ग के लोग हैं सभी गुरनाम सिंह चड्ढूनी के आज इतने फैन हो गए हैं, जहाँ भी गुरनाम सिंह चड्ढूनी कहेगा ये कमेरा वर्ग वहीं वोट डालेगा, क्योंकि अकेले 65 से 70% वोट के मालिक हम हैं कमेरा वर्ग के लोग। और अब हमारा दुर्भाग्य रहा है अभी तक जब से देश आज़ाद हुआ है कमेरे वर्ग के लोगों की भागीदारी राजनीति में नहीं रही है। अब गुरनाम सिंह चड्ढूनी ने इस कमेरे वर्ग को लोगों को जगाया है कि जब वोट आपकी है तो हिस्सेदारी भी आपकी होनी चाहिए। जब आपके आदमी लोकसभा में जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे तो आपके हक के कानून बनेंगे। अब ये बात कमेरे वर्ग के लोगों के समझ में आ चुकी है। सूरजमुखी का MSP बढ़ाया गया है और फिर भी आप 12 तारीख की वो बता रहे हो आप? MSP नहीं बढ़ाया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य सूरजमुखी का 6400 रुपये है, जबकि सूरजमुखी 4,3500 रुपये में लूटी जा रही है। यही तो दुर्भाग्य है। ये लोग कहते हैं कि MSP था, MSP है, MSP रहेगा। अब सूरजमुखी का 6400 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य है। हम यही मांग कर रहे हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने घोषित कराया है उसी पे सरकार खरीद ले, पर उसी पे सरकार खरीदने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा किसानों पे लाठीचार्ज करके, किसानों पे झूठे मुकदमे दर्ज करके जेलों में डालने का काम कर रही है। इस अन्याय के विरुद्ध अब आवाज़
एक बुलंद करने जा रहा है कमेरा वर्ग के लोग। हमने तस्वीरें देखी हैं किसानों की कमर पे लाठियां लगी हुई हैं, बहुत निशान है, बहुत सारे गिरफ्तार और भी हो रखे हैं और काफ़ी ज़्यादा एक कह सकते हैं कि क्रूरता से ये चीज़ें हुई हैं। बिल्कुल किसान की पगड़ी भी उछाली गई है, किसान के ऊपर लाठी भी मारी गई है। समय आने पर ये सारा का सारा हिसाब किताब चुकता किया जाएगा। क्या इस चीज़ का असर 2024 के चुनाव पर भी रह सकता है? और जब बता दिया 2024 में इन लोगों की, बीजेपी वाले लोगों की, इनके सहयोगी दलों की जमानत जब्त की जाएगी और ये किसान और कमेरा वर्ग का लोग समय आने पर इसका हिसाब किताब लेगा।